शांति 1/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मतेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पदवी गवा देंगे। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता थे, लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लाफुल, 100% पवित्र माना सुखी। ये बाप समझाते हैं बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कोड़े की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्य कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते हैं। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी सभी, फिर सभी का रूपों में ले आते हैं। फिर पत्थर ठीकर में सब परमात्मा हैं। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब दे के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन दे के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते हैं। यहाँ ये वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म भाई जन्म याद किया, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कलब कलब आकर के हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कलब पहले भी भूले थे, बाप के बने फिर छोड़ देते हैं। बाप कहते बाबा के बनते फिर सेवा करती है ना, फिर आचार्य बनती, फिर ईश्वर का बनती, ज्ञान सुनवंती है ना, फिर ओह माया भगवंती हो जाते। माया कितनी बलवान है, लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारगति दे देते हैं, मन छोड़ देते हैं। पर लौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारगति क्यों देते हो? अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर भी अच्छे पाठ बजाते फिर हार खा लेते हैं।
यह युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया है, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। बाबा कहते, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह है नहीं। शुरू शुरू की बात है ना, तो क्या हुआ, कोई बात में संशय आ गया। बाप समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विशंति। ऐसे फिर कितनी अदम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर बाबा कहते चले गए तो फिर क्या पदवी पाएंगे। प्रजा में भी जाकर कम पदवी पाएंगे। राजा भी बहुत होंगे, सजा भी बहुत खानी होगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं, यहाँ तो ये सब एक ही है। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहकर फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आश्रित संप्रदायिक है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं। तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सज्जो त्रेता में पवित्रता का ताज, रतन जड़ते ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं। प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं। तो ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्यंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान नवाज, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने के कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सच्चु त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगदम्बा आदि देवी कौन है, कोई नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना, ड्रामा के आदि मध्यांत का मनुष्यों को पता होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है ना, सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को भुलाते हैं। फिर वह आकर के बोलती है, ये ड्रामा सार
पाठ होता है ना, पहले की बातें है ना बाबा कहते, तो वे आकर के बातचीत भी करती हैं। ड्रामा में जो पास हुआ वह नूंद ड्रामा को बाबा कहते ड्रामा को जानना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो कर लेंगे, पहले ड्रामा नहीं लगाना है, जब बाद में ड्रामा लगाना है ना तो पुरुषार्थ कर लेंगे। कहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हम बैठे हैं तो पानी आपे मुख में आकर पड़ेगा, नहीं, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाएं तो मर जाएं। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्म इंद्रिया है ना तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकेंगे। उठते बैठते कैसे आत्मा को शरीर चलाने वाली आत्मा है ना, आत्मा में संस्कार रहते हैं, रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं जज हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है जब दुखी होती है, याद करती है ओ गॉड फादर रहम करो। वे नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, उनके पास फुल नॉलेज है, यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। सूक्ष्म वतन क्या है, सचखंड क्या है, और ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है, और तो कोई जानते ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना है, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना, वे तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है, कोई संशय नहीं लाना है। आज बाबा हम बच्चों को बार बार कह रहे हैं कि बच्चे संशय नहीं लाना, नहीं, अगर संशय लाया तो फिर पदवी कम हो जाएगी। अब तो बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो, कोई भी खिटपिट हो तो बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बड़ा गर्व हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से वे नाच वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते थे। बहुत आत्मा मुक्ति धाम में जाती है, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं, वर्णों में आना जरूर है। समझा जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, जो इस कुल के हैं उनसे ही सैंपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं है, जिसके लिए कहते हो ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुगनेरे। तो बाबा की हमारे ऊपर क्या हो रही है, कृपा। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्मों का सुख लेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पदवी पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, हर एक को इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पदवी पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कलप कलप तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभल कर, निसंशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप से संशय ला नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है,
वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के भाव से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है। एक भाव से पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाप के हैं, बाप से वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं है, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मतेला उसे कहा जाता जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, ये अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पदवी पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्राला बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्राला बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनके श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। वरदान, संतुष्ट रहने और सबको संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सबको संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सबको संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और करना, ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वे सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।